यूएचएस की तरफ से बीएसएन जेनेरिक की फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट है डाउनग्रेडेशन और अपग्रेडेशन। अब स्टूडेंट्स का जो सवाल आता है वो ये आता है कि सर मेरा 6 प्रेफरेंस के अंदर नाम आया हुआ है और मैं अपने 10th प्रेफरेंस में जाना चाहती हूँ, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? मतलब ये है कि वो 6th पहला जो है ना वो उसकी टॉप प्रेफरेंस है, मतलब अप है उसकी, और डाउन उसकी 10th है। तो यूएचएस के अकॉर्डिंग आप अपनी डाउन ग्रेडेशन के अंदर हरगिज नहीं आ सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड हो सकते हैं। मतलब अगर आपका नाम 6 प्रेफरेंस में आया हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली 6 से 5th में जा सकते हो, 4th में जा सकते हो, 3rd में जा सकते हो, बट 6th से आप 10th पे नहीं जा सकते। आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड हो सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं हो सकते। ठीक है, अपग्रेडेशन का मतलब यह है कि आपका नाम मिसाल के तौर पर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी निश्तर और आपका नाम अभी आया हुआ है किंग एडवर्ड के अंदर, तो किंग एडवर्ड आपकी थी दूसरी प्रेफरेंस। तो आप अगर अभी कंसेंट देंगे और उस कंसेंट में आप ये कहेंगे कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाना चाहती हूं, मैं अपने प्रेफरेंस की तरफ जाना चाहती हूं, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस की तरफ जाना चाहती हूं, मैं ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर क्या होगा कि आपका नाम ऑटोमेटिकली, अगर आपकी प्रेफरेंस और आपका जो मेरिट है अगर वो दोनों चीज मैच कर रही होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका नाम जो है वो फर्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस है निश्चित उसमें आ जाएगा। अगर वहां पे गैप आ रहा होगा तो आई थिंक आपको अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन कॉन्सेप्ट समझ आ गया। उसके बाद देखें, अब जो मेन चीज स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा पूछी गई है वो ये है कि सर हमें प्रोसेस बता दें कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गई है, हम इसको कैसे देखें, हम इसके अंदर किस तरह से अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं या स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपने जो चीज याद रखनी है कि 2 फरवरी 2026 5 बजे तक आपने अपने तमाम तर जो भी मैं आगे सारे स्टेप्स बता रहा हूं ये तमाम स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं। अगर आप ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन से, आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है उससे आप एक्सपेल हो जाओगे। ठीक है, तो 5 बजे तक, 2 फरवरी 5 बजे तक शाम आपने ये सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करने ही करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, आपका नाम अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर आ चुका है, मतलब गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज की, बीएसएन जेनेरिक की, मॉर्निंग के अंदर या इवनिंग के अंदर आपका नाम आ चुका है, तो आपने क्या करना है ये सबके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने यूएचएस के पोर्टल के ऊपर जाना है, ये वाला पोर्टल है। इस पोर्टल के ऊपर जाके आपने चालान को डाउनलोड करना है जो कि 15,000 का होगा। आपने ये 15,000 जो है ये फीस डिपॉजिट करनी है, कहां पे, किस बैंक में? बैंक ऑफ पंजाब के अंदर करनी है या ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों बैंक्स में से किसी भी बैंक में आप जाके उस चालान को डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद जो डिपॉजिट स्लिप होगी आपके पास पेड वाली, उसको आपने दोबारा से यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर जाके इसी पोर्टल के ऊपर जाके दोबारा से आपने अपलोड करना होगा। सवाल आता है सर अभी तक तो पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। यहां पे देखें, यहां पे वही जो लिंक मैं आपको दिखा रहा था अपने वीडियो के अंदर, एग्जैक्ट वही पोर्टल, और यहां पे देखो अभी पोर्टल जो है वो क्लोज आ रहा है। आज के दिन मेरी लिस्ट लगी है सुबह 7-8 बजे और आज ही अभी तक तो ये पोर्टल क्लोज ही है। अब देखना यह है कि क्या यूएचएस एक दिन बढ़ाता है या यूएचएस जो है वो कल पोर्टल को अपडेट करेगा ताकि आप पोर्टल पे जाके अपना चालान जो है उसको डाउनलोड कर सकें और उसको पे करके उसका प्रूफ जो दोबारा से वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकें। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, आप जब समझिए जाइएगा। उसके बाद देखें, ये आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट करने, ये हमारा पहला स्टेप है जो कि पेमेंट का स्टेप है। ये हर बच्चे ने करना ही करना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है, अब आपने आपने क्या किया बेटा कि आपने जो हमारा सेकंड स्टेप है, चूज योर पाथ ऑनलाइन कंसेंट, जब आपने फीस डिपॉजिट कर दी आपके पास दूसरा स्टेप आएगा। दूसरा स्टेप ये होगा, ऑप्शन ए है आपके पास और ऑप्शन बी है। आपके पास दो ऑप्शन है, हर स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अपग्रेडेशन, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि मेरा अगर नाम आया हुआ है किंग एडवर्ड के अंदर और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस थी निश्तर हॉस्पिटल, तो मैं किंग एडवर्ड में नहीं जाना चाहता या मैं नहीं किंग एडवर्ड में नहीं जाना चाहती, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड करूंगी, इस पहले ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगी, अपग्रेड करूंगी ताकि जो मेरी दूसरी मेरिट लिस्ट जिस तरफ से लगनी है तो उसमें मेरा नाम ऑटोमेटिकली अगर बनता होगा, अगर मेरा मेरिट वैसा होगा, अगर वहां पे सीट अवेलेबल हो रही होगी अकॉर्डिंग टू माई मेरिट, तो मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में निस्तर में मेरी पहली प्रेफरेंस पे नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने दिया, आपकी मिसाल है 6th प्रेफरेंस के ऊपर था किंग एडवर्ड, ठीक है, और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे था निश्तर। आपने फर्स्ट आपकी लिस्ट जब ये अभी हुई है उसमें आपका 6th प्रेफरेंस पे किंग एडवर्ड आया हुआ है, आपने कहा मैं किंग एडवर्ड में नहीं जाना चाहती।
आपने इसको कंसेंट दिया कि मैं कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन, आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, ये वाला ऑप्शन आपने चूज किया, तो क्या होगा आपका 6 से ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट पहले पे चला जाए, ये भी हो सकता है डायरेक्ट दूसरे पे चला जाए जो आपकी दूसरी प्रेफरेंस थी, ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट तीसरे पे चला जाए। ये जो आपकी अपग्रेडेशन है ऊपर वाला, ये सारा डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एक आपके मेरिट के ऊपर, एफएससी की परसेंटेज के ऊपर, दूसरा उस कॉलेज के अंदर सीट की अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो जो भी जहां पे एडजस्ट हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू मैटर, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, वहां पे आपका नाम आ जाएगा। इनमें से किसी भी प्रेफरेंस पे आपका नाम आएगा, लेकिन ऊपर जाएगा, अपग्रेड होगा, डाउनग्रेड नहीं होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन हो गया, आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। आप कह रहे हो फॉर हायर प्रेफरेंस कॉलेज सिलेक्ट ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन। ठीक है, ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन। अब इसके अंदर जब आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको बेटा नोट कीजिएगा कि कोई फिजिकल विजिट जरूरत नहीं है, आपने किसी कॉलेज के अंदर जाके विजिट नहीं करना, आपने जस्ट ऑनलाइन अपग्रेडेशन के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, फिर आपने कुछ भी नहीं करना। दूसरा ऑप्शन अगर आप चूज करते हो जहां पे आपका नाम आया हुआ है, मिसाल हमने ली थी कि किंग एडवर्ड के अंदर मेरा नाम आया हुआ है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नाम किंग एडवर्ड में ही आ जाए, तो मैं क्या ऑप्शन चूज करूंगी, ज्वाइन या स्टे का ऑप्शन। इससे मैं ये कह रही हूं कि आई एम हैप्पी विद दिस कॉलेज, ये मेरी पहली ही चॉइस है और मैं इस कॉलेज के साथ सेटिस्फाइड हूं, मैं इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहती हूं। इसका मतलब ये है, तो इसके अंदर क्या होगा, आप अपनी सीट को क्या करोगे, रिटेन करोगे। यूएचएस ने इसको क्या बोला है, रिटेन। आप अपनी सीट को रिटेन करोगे, और इसके अंदर अब क्या होगा, जब आप रिटेन करोगे ना, तो आपके पास बेटा कंसेंट फॉर्म आ जाएगा, आपके पास एक दो फॉर्म जो है वो आपके पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे। अभी पोर्टल क्लोज है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, जब होगा तो मैं वीडियो बना के अपने स्टूडेंट्स के साथ, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपने रिटेन सीट कहा, रिटेन सीट के लिए आपने वहां पे सिलेक्ट किया, तो आपको यूएचएस जो है वो 2 फॉर्म दे देगा या 1 फॉर्म देगा। उस फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपने उसको फिल करना है, उसके अंदर आपने कंसेंट भी देना होगा, और वेबसाइट के ऊपर कंसेंट का ऑप्शन होगा, आपने उस वहां पे भी कंसेंट देना होगा। और वो फॉर्म डाउनलोड करके आपने जिस कॉलेज के अंदर आपका नाम आया हुआ है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और वो फॉर्म्स लेके आपने उस कॉलेज में जाना है, और उस कॉलेज में जाके कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके आपने मिलना है। तो कॉलेज के प्रिंसिपल आपकी जो ज्वाइनिंग है उस कॉलेज के लिए वो ले लेंगी। कोई भी फीसिस होंगी उस कॉलेज की, मिसाल के तौर पर 15,000 फीस तो आपने दी ही दी है ना, उसके अलावा कोई लाइब्रेरी फंड है, कोई और फीस वो चार्ज करना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक जो है ना चलान फॉर्म वो अपने कॉलेज का बना के देंगे, आपने वो भी फीस सबमिट कर देनी है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका वो ज्वाइनिंग अपने पास वो ले लेंगे आपकी ज्वाइनिंग। जब वो आपके पास ज्वाइनिंग ले लेंगे, तो उसके बाद फिर वो आपको ना साइन स्टैम्प करके देंगे उस फॉर्म के ऊपर जो यूएचएस से आपने डाउनलोड किया था, जो आपने कहा था कि मैं रिटेन करना चाहती हूँ सीट। अब ये मैं आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता रहा हूं, तो उस फॉर्म को आपने दोबारा से आके फिर से पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना है। तो होगा क्या कि वापस से वो चीज जो है, जो आपका अप्रूवल है, आपकी ज्वाइनिंग जो है वो कंफर्म्ड यूएचएस के पास चली जाएगी। यूएचएस को ये आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे को अब हमने दोबारा अपग्रेड नहीं करना, क्योंकि इसने अब अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। तो ये सारा काम आपने कब तक करना है, 2 फरवरी तक करना है। 2 फरवरी 5 बजे तक आपने ये करना ही करना है। अगर आप इसमें कहीं पे निग्लिजेंस करते हो, आप अपना ये सारा काम कंप्लीट नहीं करते, तो आपको जो प्रोसेस है उससे एक्सपेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो मैं आपको बात समझा रहा हूं ये आपको समझ आ गई है। उसके बाद अब ये जो पोर्टल जब ओपन होगा ना, तो मैं इंशाल्लाह ताला मजीद भी आपको दिखा भी दूंगा आपने कैसे करना है। बाकी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर दी है कि आप किस तरीके से स्मूथली इस स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो नीचे कमेंट करें कि सर आप बहुत अच्छे समझा रहे हैं, या गलत समझा रहे हैं, गंदा समझा रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं रिव्यू दें, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव करूं। अब यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं आपको हर कॉलेज का हाईएस्ट मेरिट और लोएस्ट मेरिट दिखा रहा हूँ। ये लिस्ट जो है मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर सेंड की हुई है। आप इसको जाके, मेरी इसी वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन करें, उसको फॉलो कर लें। वहां पे मैंने सेंड की हुई है, वहां पे उसको स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएगी, आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख भी सकते हो। ये हाईएस्ट मेरिट, लोएस्ट मेरिट, हाईएस्ट मेरिट, लोएस्ट मेरिट। अब हम आगे चलते हैं, ये सारे कॉलेजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इवनिंग के अंदर, ये बेसिकली इवनिंग का है, इवनिंग के अंदर सबसे कम मेरिट कहां पे है, खुशाब के अंदर। अब यहां से आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि यार मैं किस कॉलेज में जाना चाह रही हूँ और मेरे कितने नंबर हैं और वहां पे क्या परसेंटेज है। समझ रही है ना आप, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे नंबर तो हैं ये 86% और मैं जाना चाह रही हूँ जिसका सबसे ज्यादा मेरिट है वहां पे, तो मैं कैसे जाऊंगी, उधर तो मेरिट बहुत ज्यादा है, उधर तो मेरी प्रेफरेंस अपग्रेड होते होते बड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिर आप हर चीज को एनालाइज करते हुए, समझते हुए आप ज्वाइनिंग भी दोगे, आप अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई करोगे। इस चीज को देखते हुए ही आप अपनी पोर्टल के ऊपर अपग्रेडेशन और ज्वाइनिंग का डिसीजन जो है वो इजीली आप बना सकते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
अब ये यहाँ पे देखें कि खुशाब के अंदर बेटा क्या है, 50 सीट्स हैं और 86% सबसे कम मेरिट खुशाब का है। और ऊपर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मेरिट जो है वो शाहदरा नर्सिंग कॉलेज का है, जहां से मैंने अपनी बीएस इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली है और इस टाइम करंटली आई एम डूइंग इंटर्नशिप। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेरिट इस कॉलेज का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किंग एडवर्ड का है, तीसरे नंबर पर निश्तर का है। ठीक है, चौथे नंबर पर लैया का है, पांचवें नंबर पर गंगाराम का है, छठे नंबर पर भावलपुर का है। तो आपको आइडिया भी हो रहा है कि हाँ मेरिट के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस हैं वो टॉप के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी 2 फरवरी तक आपने अपना कंसेंट जो है वो दे दिया, आपने ज्वाइनिंग दे दी फिजिकल, या आपने कंसेंट अपना दे दिया अपग्रेडेशन के लिए, तो फिर 5 फरवरी को दोबारा से जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है वो लगेगी। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि बेटा सिलेक्शन सेकंड सिलेक्शन लिस्ट के अंदर किसका नाम आएगा। अब जरा समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे इस फर्स्ट लिस्ट के अंदर जिन्होंने एमबीबीएस के अंदर एडमिशन ले लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने यू सेट करके वो बाहर जर्मनी चले गए हैं। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। यू सेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपने चैनल को फॉलो कर लेना है। अगर नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह ताला हम लेके आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार अल्लाह पाक तेरा लाख शुक्र है कि मेरा नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुआ और मैं आज इधर बैठ के ये वाली चीज कर रही हूँ। ठीक है, ये भी आपने इंशाल्लाह ताला एक दिन करना है। तो जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो ज्यादा खुशियां मनाए, जिनका हो गया वो भी खुशियां मनाए, लेकिन जिनका नहीं हुआ इंजॉय करो, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेटर ऑप्शन जो है वो डिसाइड किए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 5 फरवरी को आपने फिर आपकी सेकंड लिस्ट लगेगी। सेकंड लिस्ट कैसे लगेगी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स बाहर चले गए हैं, जिनका एडमिशन कहीं और हो गया, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते हैं, वो क्या करेंगे, नेग्लिजेंस करेंगे, ना कंसेंट देंगे ना अपग्रेडेशन करेंगे। तो क्या होगा, एक तकरीबन अंदाजे के मुताबिक 100 150 200 300 मैक्सिमम 300 400 ये बच्चा जो है ये ना अपग्रेडेशन देगा ना ज्वाइनिंग करेगा। तो होगा क्या, ये 400 सीटें हो गई। अब ये 400 सीटें, इनमें से ये सारे 400 स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज से जा सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो नीचे वाले कॉलेज से जाए, किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। इसलिए क्या होगा कि ये सारी रीशफलिंग होगी, रीशफलिंग होगी ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो प्रेफरेंस है वो भी अपग्रेड होगी। मतलब आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस जो है एप्लीकेशन के ऊपर वो अपग्रेड होके हो सकता है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस वाले कॉलेज में आ जाए, एक चीज। और ऑटोमेटिकली जो सीटों का गैप आया वो ऑटोमेटिकली नीचे से जो स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में है, जिनका मार्क्स 86% से कम थे, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर उनका नाम आ जाएगा। जब सेकंड लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा फिर से ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा। फिर जो गैप होगा 100 बच्चों का 150 बच्चों का, फिर थर्ड लिस्ट लगेगी, थर्ड के बाद फोर्थ लगेगी। तकरीबन 4 से 5 लिस्ट से लगने का अंदाजा होता है। यहाँ पे वैसे आपको यहाँ पे उन्होंने बताया 3 लिस्ट का। वैसे हम मैंने जो एक्सपीरियंस है 5 साल 4 साल का इस फील्ड के अंदर, इस कैरियर काउंसलिंग के अंदर, इस मोटिवेशन के अंदर, इस नर्सिंग एडमिशन और इंट्री प्रिपरेशन के अंदर, तो मैं ये आपको कहूंगा कि 4 से 5 लिस्टें भी लग जाती होती है। लेकिन यहाँ पे 3 कहा गया तो हो सकता है 3 भी लगे। उसके बाद जो आपकी क्लासेस का आगाज है बेटा वो 2 मार्च 2026 से होगा। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बेटा नर्सिंग के अंदर एडमिशन हो गया, मार्क्स आपके अच्छे हैं, आपका एडमिशन हो गया, अब आप अपग्रेडेशन करवाएं, ज्वाइनिंग करवाएं, आपका अपना मसला है। लेकिन आपका मेरिट में नाम आ गया ना मेरी लिस्ट में, तो ये मैंने बेटा मेरे बेटों के लिए मैंने ये नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉन्टेक्ट करो, अपना नाम शेयर करो, वॉइस वेरिफिकेशन करो, मेल फीमेल बताओ और हमारे फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ। ठीक है, वहां पे मैं ये अपनी जो बुक्स हैं ये सारी फ्री पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ये यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स हैं, इनसे अगर आप पढ़ोगे तो आप बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि क्लासेस आपकी लेट स्टार्ट हो रही है तो हम आपकी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करवा देंगे। तुम्हारे फ्री स्टडी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं और वहां पे अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और माई सेल्फ शराज अहमद, बीएसएन ग्रेजुएट फ्रॉम फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, ऑथर ऑफ मोर देन 12 बुक्स एंड डिस्टिंक्शन रोल इन फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।